14 अप्रैल 2024 को मुंबई में सलमान खान के घर हुए गोलीकांड का आखिर क्या था पूरा मामला, आइए आज हम द हॉक के माध्यम से जानते हैं। दरअसल 14 अप्रैल को लगभग 5 बजे की सुबह सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी के सामने से एक बाइक गुजरती है और उस पर सवार कुछ लोग एक के बाद एक 5 राउंड फायर कर देते हैं और गोली चलने के बाद वो बाइक सवार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं और उनका एक फोटो आ जाता है जो तेजी से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अलग अलग देश में वायरल हो जाता है। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये शूटर थे कौन और ये आए कहां से थे और क्यों इन्होंने सलमान खान के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। पुलिस की जांच से पता चलता है कि इनमें से एक शूटर हरियाणा के गुरुग्राम की एक कॉलोनी महावीरपुरम का है, जिसके बाद सोशल मीडिया और अखबार रिपोर्टर महावीरपुरम में जमघट लगा देते हैं। विशाल के घर पर उसकी बहन के आगे माइक लगाकर सब एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर उसका भाई काम क्या करता है और उसने गोली क्यों चलाई। ऐसे कई तरह के सवाल थे जिससे उसकी बहन परेशान हो जाती है और एक पल के लिए सब मान चुके थे कि विशाल उर्फ कालू ने ही सलमान खान के घर गोली चलाई थी। यही नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक में 29 फरवरी 2024 को एक व्यापारी जिसका नाम सचिन मुंजाल था, उसकी लगभग 21 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में भी विशाल उर्फ कालू का नाम जोड़ा गया। इसके साथी के बारे में कहा जा रहा था कि यह भी रोहतक का है। इससे पहले ये बात स्पष्ट हो जाती कि सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले विशाल और उसका साथी थे, उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने गुजरात के भुज में 2 शूटरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लेकर सबको हैरान कर दिया। इस मामले में पुलिस आगे की कहानी सुनाएगी, लेकिन आखिर ये शूटर कहां से आए थे और किसने इन्हें ये काम सौंपा था, आज द हॉक के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के मसी गांव में। यहाँ का रहने वाला 24 वर्षीय लड़का जिसका नाम विक्की साहेब गुप्ता और उसका दूसरा साथी जिसका नाम है सागर श्री जोगिंदर पाल। असल में ये दोनों लड़के गांव में अपने बुरे हाल में रहते हैं। रहने के लिए या तो इन पे झोपड़ी है या मकान है, और मकान है भी तो उसकी स्थिति बद से बदतर है। ये बेहद गरीब लोग हैं और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन लगभग पिछले महीने से इनमें एक दबंग बनने की चाह और हवा सी भर गई थी, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना तो इनके दोस्तों ने, ना इनके माँ बाप ने और ना ही इनके रिश्तेदारों ने। बहरहाल विक्की और सागर अपने घर में ये कहते हैं कि वे लुधियाना जा रहे हैं एक काम के सिलसिले से, और इनके साथ इनका एक और साथी जिसका नाम आशीष चौहान है लुधियाना की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये तीनों वहाँ कुछ दिन काम करते हैं, लेकिन इसी दौरान इन्हें एक अज्ञात आदमी मिलता है जिसको ये जानते नहीं है। वे इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाता है और इनको गरीबी को मिटाने का रास्ता बताता है। असल में ये इनसे एक काम करवाना चाहता है जो इनके अनुसार बहुत ही छोटा था। अब ये अपना सफ़र मुंबई की तरफ मोड़ लेते हैं और ये तीनों साथी विक्की, सागर और आशीष पहुंचते हैं नवी मुंबई। नवी मुंबई में पनवेल में राधा कृष्ण अपार्टमेंट में ये तीनों एक कमरा ले लेते हैं और ठीक वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी सलमान खान का एक फार्म हाउस है, वहाँ रेकी करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ ये एक एजेंट से एक सेकंड हैंड बाइक की, जिसकी कीमत 24,000 रुपये थी, खरीद लेते हैं, जिससे वह सलमान खान के घर की रेकी कर सके। जहाँ पहले सलमान को जी सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन काफ़ी धमकियों के बाद उनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा वाई सिक्योरिटी दे दी गई थी। इसके बाद इन्होंने वक्त चुना, जो वक्त था सुबह 5 बजे और तारीख थी 14 अप्रैल। इस दिन करीब 4:50 पर बांद्रा में सलमान खान के घर से पहले शाहरुख खान का घर पड़ता है। उसी से आगे आकर इन्होंने महज 10 सेकंड का समय लिया और इसी 10 सेकंड में इन्होंने 5 राउंड फायर करे, जिसमें से 3 राउंड हवा में दागी गई और बाकी के 2 राउंड एक सलमान खान के घर की दीवार पर लगी और दूसरी उस बालकनी में लगी जहां पर सलमान खान अपने फैंस को हेलो और हाई करते थे। इस वारदात के बाद घर में हड़कंप मच गया और सिक्योरिटी जब सीसीटीवी खंगालती है तो इनके चेहरे दिख जाते हैं और ये बाइक सवार अपना काम करके महज 10 सेकंड के अंदर अंदर
महबूब स्टूडियो की तरफ रवाना हो जाते हैं और माउंट मैरी रोड पर एक गिरजाघर के पास ये बाइक को छोड़ देते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 राज्यों की पुलिस लगाई गई, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और मुंबई की पुलिस सत्ते में आ गई। और जब ये सीसीटीवी खंगाले गए तो इनमें से एक नाम सामने आया, जो था विशाल उर्फ कानू। जबकि इसके घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनका भाई या बेटा ऐसा कृत्य भी कर सकता है। अब ये इसमें था या नहीं, इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। दरअसल जिस बाइक को इन्होंने छोड़ा था वह मुंबई पुलिस ने बरामद करी और जांच करते हुए पुलिस उस एजेंट तक पहुंची जिसने ये बाइक दिलवाई थी। अब उसके माध्यम से नंबर निकलवाया गया और जब इस नंबर को ट्रैक करा गया तो पता चलता है कि ये शूटर गुजरात पहुंच चुके थे। मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा और महज 48 घंटों में दोनों शूटरों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की गहन जांच में इन शूटर पर धारा 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा है। इस वारदात के पीछे जो नाम आया है वो है अनमोल बिश्नोई का, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जिसने ये भी दावा किया कि ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर था। हालांकि अब इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इस वारदात के पीछे वाकई अनमोल बिश्नोई था, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है वो अनमोल बिश्नोई के नाम पर है। आपको बता दें कि ये सब शुरू हुआ था 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान, जब एक हिरण की हत्या के पीछे सलमान खान का नाम आया था। इस पर बिश्नोई समाज काफ़ी आहत हुआ था, क्योंकि बिश्नोई समाज हिरण की पूजा करते हैं। एक बार जब लॉरेंस बिश्नोई की 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया के माध्यम से उसने बयान दिया कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए वरना उसे मार दिया जाएगा। ये थी पहली धमकी। दूसरी धमकी 2019 में संपत नेहरा को ये काम दिया गया था कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास रेकी करनी है और देखते ही गोली मार देनी है। लेकिन गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में जब सलमान खान अपने फैंस को देखते हैं तब वहाँ गोली चलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उसको आधुनिक हथियारों की ज़रूरत थी, तो नेहरा इसकी तलाश में मुंबई से आ जाता है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ लेती है और पूछताछ के दौरान ये कबूल करता है कि यह सलमान खान की हत्या करना चाहता था। तीसरी धमकी मिलती है जून 2022 में, जब सलमान खान के पिता जॉगिंग पार्क में बैठे हुए थे तब उनको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि तुम्हारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा सिद्धू मूसेवाले का हुआ था। जब मीडिया के माध्यम से ये खबर फैलती है तो महाराष्ट्र सरकार इन्हें Y+ सिक्योरिटी देती है। आपको बता दें कि 2023 में कई बार सलमान खान की ऑफिशियल मेल आईडी पर जो मेल आते थे उनका IP एड्रेस कनाडा के आसपास का था। अनुमान लगाया जाता है कि गोल्डी बरार वहाँ रहता है, जो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास आदमी है। मीडिया की माने तो जिस तरह से इन शूटरों ने सलमान खान के घर गोलियां चलाई थी उसका मकसद महज दहशत फैलाना था, जिसमें वो सफल भी हो सकते थे और हुए भी हैं, क्योंकि अरबाज खान ने मीडिया के माध्यम से बताया कि उनका इस वारदात के बाद उनका पूरा परिवार दहशत में है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि हो सकता है अनमोल बिश्नोई का एनकाउंटर हो जाए, क्योंकि अलग अलग जगहों की पुलिस इस गैंग को ख़त्म करने में जुटी है। इस खबर का मकसद दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। धन्यवाद। ये थी सलमान खान के घर में हुई गोलीकांड की पूरी वारदात। जैसे जैसे हमें आगे की खबर या सूचना मिलेगी हम आपको सीधा स्पष्ट तौर पर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।